Good morning, all the students. In the lesson, The Lost Child, you came to know about a child who was going with his parents to a fair. On the way, he was attracted towards the toy shops. Then he was lost in the natural beauty. He saw there some mustard fields. He saw butterflies. He saw dragonflies, and he wanted to capture them. Then he was called by his parents to go with them. So in this way they were going to the fair. After that he saw there was a shower of some flowers. He started gathering them. Then he listened the sound of different birds. At last his parents called him to go with them. तो यहाँ तक स्टूडेंट मैंने आपको बताया था। अब आगे देखते हैं, आगे वो बच्चा मेले तक कैसे डिफरेंट चीज़ों से अट्रैक्टेड होता है और जिन चीज़ों के प्रति वो अट्रैक्टेड होता है वो उनको पाने की इच्छा करता है, क्या वो चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं या नहीं। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पैराग्राफ। एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वे गांव के निकट पहुंचे। नियर यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है, सेकंड फॉर्म है पहुंचे। द चाइल्ड कुड सी, बच्चा देख सकता था, मैनी अदर फुटपाथ, बहुत से दूसरे चबूतरे, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। थ्रॉन्ग्स का मतलब होता है भीड़, तो जो भीड़ से भरे हुए थे। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल, कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक बिंदु पर आकर मिलना, एक स्थान पर आकर मिलना। टू द वर्लपूल, वर्लपूल का मतलब होता है भंवर, तो एक भंवर सा बन गया था ऑफ द फेयर, मेले के। तो मेले का एक भंवर था, तो सब एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस, और तुरंत वो बच्चा महसूस करने लगा। रेपेल्ड, रेपेल्ड का मतलब जैसे पीछे छूट रहा हो, इतनी भीड़ थी वहां पर, उसको लगा जैसे मैं पीछे छूट जाऊंगा। एंड फासिनेटेड, फासिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित, तो वह आकर्षित था बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की ये जो व्याकुलता मची हुई थी वहां पर। मेले में कितनी भीड़ होती है, वहां जो व्याकुलता होती है, तो उसमें वह उससे वो आकर्षित भी था और उसको लग रहा था जैसे वो पीछे छूट गया हो। तो कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, ही वाज एंटरिंग, उस संसार में जिसमें कि वह प्रवेश कर रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ। ए स्वीट मीट सेलर हॉक, एक मिठाई वाला विक्रेता था जो हॉक में बोली लगा रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ स्वीट्स, सब मिठाइयों के नाम है। इनको हिंदी में भी इंग्लिश में भी सेम इसी तरह लिखा जाता है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो मेले का प्रवेश द्वार था उसके कोने पर। एंड ए क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, और एक भारी भीड़ थी जो उसके काउंटर पर बनी हुई थी। एट द फुट ऑन एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, यानी वहाँ पर उसने जो बहुत सारी जो रंग बिरंगी मिठाइयाँ थी उनको आर्किटेक्चर किया हुआ था। आर्किटेक्चर का मतलब है वास्तुकला या स्थापत्य कला। तो यहाँ इसका मतलब यह कि इतना अच्छे तरीके से उनको उसने सजाया हुआ था अपने काउंटर के ऊपर कि वो लग रहा था जैसे वास्तुकला का नमूना हो। डेकोरेटेड, जिनको सजाया गया था विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, चांदी और सोने की जो पत्तियां होती है, यानी वर्क जो होता है, चांदी का वर्क, सोने का वर्क, तो उससे उसने सजाया हुआ था अपनी सभी मिठाइयों को। द चाइल्ड स्टेयर्ड, स्टेयर का होता है घूरना या टकटकी लगा के देखना, तो बच्चा टकटकी लगा के देखता रहा। ओपन आई, आंखें खोलकर। एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में पानी आ गया। फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए। दैट वाज हिज फेवरेट डिश, स्वीट, वह उसकी सबसे प्रिय मिठाई थी। तो बर्फी उसको बहुत पसंद थी, तो बर्फी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। क्या बोलता है? आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, उसने बहुत धीरे से बड़बड़ाया। तो अपनी मम्मी पापा को उसने बहुत धीरे से ये बात कही कि मुझे वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन उसको आधा इस चीज़ का इल्म था, आधी उसको जानकारी थी, यह पता था। एज ही बेग्ड दैट हिज, जैसे ही उसने प्रार्थना की, उसकी जो प्रार्थना है वो वुड नॉट बी हीडेड, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यानी उसको अपनी मम्मी पापा की नेचर का पता था कि वो उसकी किसी भी फरमाइश पर ध्यान नहीं देंगे। बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से, उसके माता पिता कहेंगे, ही वॉज ग्रेडी, कि बहुत लालची हो रहे हो। तो उसको पता था वो उल्टा उस बच्चे को ही डांटेंगे, ये कहेंगे कि इतने ज़्यादा लालची हो रहे हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही मूड ऑन, वो आगे बढ़ता चला गया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। ए फ्लावर सेलर हॉक, वहाँ पे एक फूल वाला विक्रेता भी था, वो भी बोली लगा रहा था।
ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। तो गुलमोहर के फूल थे, उनकी मालाएं बना रखी थी उसने, तो उनके लिए वो चिल्ला रहा था। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन। इररेसिस्टिबली ड्रॉन का मतलब होता है पूरी तरह से खींचे चले जाना। तो बच्चा पूरी तरह से खींचा चला गया उन फूलों के प्रति। लिखा है बाय द इम्प्लेकेबल स्वीटनेस। इम्प्लेकेबल का मतलब होता है कठोर चित्त वाली, स्वीटनेस मीन्स मधुरता, और सेंट्स मीन्स खुशबू की। तो वो जो खुशबू फूलों में से दैट केम फ्लोटिंग, जो तैरते हुए आ रही थी, ऑन द विंग्स मैंने पंखों पर, ऑफ द लैंग्विड एयर। लैंग्विड का मतलब होता है धीरे धीरे चलने वाली, एयर मीन्स हवा के साथ। तो धीरे धीरे चलने वाली हवा के पंखों पर तैरते हुए वो खुशबू, मधुर खुशबू आ रही थी। तो बच्चा उस खुशबू के प्रति पूरी तरह से खींचा चला गया। He went towards the basket, वह टोकरी की तरफ गया, where the flowers were heaped and half murmured। तो हाफ मर्मर्ड मैंने यानी आधे मन से वो बड़बड़ाया, I want that garland, मुझे वो माला चाहिए। But he well knew, परंतु उसको अच्छी तरह से पता था, his parents would refuse to buy him those flowers, कि उसके माता पिता उसको वे फूल खरीद कर देने से मना कर देंगे, because क्योंकि they would say, वो कहेंगे they were cheap, वो तो घटिया हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही मूव ऑन, वो आगे बढ़ता चला गया। तो इस प्रकार पहले बर्फी की उसने इच्छा की, लेकिन वो भी उसको नहीं मिल पाई। उसके बाद उसने फूलों की इच्छा की, लेकिन वो भी उसको नहीं मिल पाई। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल। एक आदमी खड़ा हुआ था जिसने एक पोल, एक लकड़ी का जो डंडा जो है वो पकड़ा हुआ था, विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल, पीले, लाल, हरे और बैंगनी कलर के बलून्स, गुब्बारे, फ्लाइंग फ्रॉम इट, उसमें उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे, बच्चा साधारण से उसमें क्या हो गया, कैरीड अवे हो गया, यानी उसमें वो भटक गया या खो गया। बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स, वो जो रेशमी जो रंग है उसकी रेनबो ग्लोरी में, यानी सतरंगी, रेनबो समझते हैं आप, इंद्रधनुष को कहते हैं। तो इंद्रधनुषी जो उसके अंदर खूबसूरती थी उसमें वो खो गया। एंड ही वाज पजल्ड, और वह पजल्स हो गया। पजल्स का मतलब है अधीन हो जाना, और वो अधीन हो गया बाय एन ओवरवेलमिंग डिजायर। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है अत्यधिक, डिजायर में इच्छा, तीव्र इच्छा के लिए, टू पजल देम, और उन सभी को लेने के लिए, पजल्स में अधिकार जमाना, तो उन सबको लेने के लिए वह क्या हो गया, उसके अधीन हो गया। बट ही वेल न्यू, परंतु उसको अच्छी प्रकार से पता था कि हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, उसके माता पिता उसको खरीद कर नहीं देंगे, द बलून्स मीन्स गुब्बारे, बिकॉज मीन्स क्योंकि दे वुड से, वो कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, वह इतना बड़ा है कि वह इन गुब्बारों से नहीं खेल सकता। TOO एंड दूसरा टू, तो ये ध्यान से देखिए आप, TOO और दूसरे टू का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब आपको मैंने सिखा रखा है ट्रांसफॉर्मेशन में। याद कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था जब TOO और दूसरे टू का जब प्रयोग होता है तो उसमें नेगेटिव सेंस छिपा हुआ होता है कि वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि उनसे नहीं खेल सकता ऐसे ट्वाइस से। सो ही वॉक ऑन फादर, इसलिए वो आगे बढ़ता चला गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, ए जगलर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, एक वहाँ पे जगलर था, जगलर बाजीगर को या मदारी को कहते हैं। स्टूड खड़ा हुआ था, प्लेइंग ए फ्लूट, और वो बांसुरी बजा रहा था, टू स्नेक, एक सांप के सामने, विच कॉइल्ड इटसेल्फ, जो घेरा लगाकर बैठा हुआ था, इन ए बास्केट, एक टोकरी में, इट्स हेड रेज्ड, उसका जो सर था वो उठा हुआ था, यानी ग्रेसफुल बैंड, एक बहुत ही खूबसूरत बैंड मैंने आकार लिए हुए था, वो झुका हुआ था, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जैसे कि किसी हंस की गर्दन हो, तो हंस की गर्दन के समान वो इस तरह से कुंडली लगा कर बैठा हुआ था। While the music stole into its invisible ears, जबकि जो संगीत है वो उसके न दिखाई देने वाले कानों में बज रहा था, like the gentle rippling, gentle मैंने कोमल, rippling मैंने लहर, तो कोमल जो लहर है, of a miniature, तो छोटे से वाटरफॉल में झरने की, तो जैसे से छोटे से झरने की जो लहरें हैं, कोमल जो लहरें हैं, उनके समान उसके कानों में वो म्यूजिक बज रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द जगलर, वो बच्चा उस बाजीगर की तरफ गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन ये जानते हुए कि उसके माता पिता हैड फॉरबिडन हिम, उसको मना कर चुके थे, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, इस तरह का भद्दा संगीत सुनने से, एज द जगलर्स प्लेड, जैसे कि वो मदारी बजा रहा था।
तो ऐसे म्यूजिक को जो वो मदारी बजा रहा था, उसके माता पिता पहले ही उसको मना कर चुके थे कि ऐसे भद्दे म्यूजिक को मत सुनो, तो ही प्रोसीडेड फर्दर, वो और आगे। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। राउंड अबाउट मीन्स गोल घूमने वाला जो झूला होता है। इन फुल स्विंग, वो पूरे जोरों पर था, यानी पूरे तेज जो है वो झूला चल रहा था। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, मर्द, औरतें और बच्चे, कैरीड अवे इन वर्लिंग मोशन, यानी वो उन सबको घुमाया जा रहा था ना वर्लिंग मोशन, बहुत तेज चलने वाली गति के साथ। श्रिक्ड, चीख रहे थे, एंड क्राइड, और चिल्ला रहे थे, विद देयर डिजी लाफ्टर। डिजी मीन चकराने वाले, और लाफ्टर मीन्स हंसी या मुस्कुराहट। तो चकराने वाली मुस्कुराहट उनके चेहरों पर थी, वो हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, बच्चे ने इरादतन उनको देखा। इंटेंटली मीन्स इरादा करते हुए। गोइंग राउंड एंड राउंड, जो चारों तरफ घूम रहे थे। ए पिंक ब्लश ऑफ ए स्माइल, मुस्कुराहट की एक पिंक कलर की ब्लश। ब्लश का मतलब होता है लालिमा, चेहरे के ऊपर जो लालिमा आ जाती है मुस्कुराने से या खुश होने से, तो वो ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर आ गई थी। हिज आईज रिपलिंग विद द सेम मूवमेंट, उसकी आंखें भी घूम रही थी विद द सेम, उसी मूवमेंट, गति के साथ, यानी जिस गति से वो झूला चल रहा था तो उसी गति के साथ उसकी आंखें भी घूम रही थी। हिज लिप्स पार्टेड इन अमेजमेंट, उसके जो होंठ थे वो खुल गए थे आश्चर्य से। अमेजमेंट का मतलब आश्चर्य। टिल मीन्स जब तक ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट ही हिमसेल्फ वॉज बीइंग कैरीड राउंड, कि वह स्वयं भी उसमें घूम रहा है। तो उसको ऐसा लगने लगा जैसे उसको भी उसी झूले में घुमाया जा रहा है। द रिंग सीम टू गो फायरसली, जो झूला जो घूम रहा था वो इतनी तेज़ी से जा रहा था एट फर्स्ट, मैंने पहले तो, देन ग्रेजुअली, फिर धीरे धीरे इट बिगन टू मूव लेस फास्ट, ये थोड़ा कम तेज़ गति से चलने लगा, यानी उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई। प्रेजेंटली, वर्तमान में, द चाइल्ड, बच्चा जो था, रैप्ड, रैप्ड का मतलब मगन, तो मगन था बिल्कुल। फिंगर इन हिज माउथ, उसने उंगली अपने मुंह में डाली हुई थी। बिहेल्ड मीन्स देख रहा था, इट मीन्स इसको स्टॉप मीन्स रुकते हुए, तो बच्चे ने उसको झूले को रुकते हुए भी देखा। दिस टाइम, इस बार। बिफोर हिज ओवर पावरिंग लव, ओवर पावरिंग का मतलब अत्यधिक, अत्यधिक प्रेम। फॉर द एंटिसिपेटिंग सेंसेशन, एंटिसिपेटेड सेंसेशन का मतलब होता है प्रत्याशित सनसनी, ऑफ मूवमेंट, उस गति की, हैड बीन चिल्ड, वो ठंडी पड़ गई। यानी इस बार भी पहले की तरह से ही उसका जो अत्यधिक प्रेम था, इस तरह से घूमने का, उसमें झूले में बैठ कर के एंजॉय करने का, तो वो फिर चिल्ड हो गया, यानी ठंडा पड़ गया। बाय द थॉट, मैंने विचार से, ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के। इटर्नल मीन्स शाश्वत, डैनियल मीन्स मनाही, तो उसको पता था उसके माता पिता मना कर देंगे, क्योंकि ये जो मना करने वाला जो उनकी नेचर थी वो इटर्नल थी, यानी हमेशा यही रहता था उनका। बच्चा जिस भी चीज़ की इच्छा करता था उसके माता पिता उसको मनाही करते थे, तो इसलिए उनकी मनाही को वो क्या कह रहा है, इटर्नल, यानी जो कभी ख़त्म ना हो, इटर्नल कहा जाता है शाश्वत को। तो उस बच्चे को इस बात का पता था, इसीलिए उसकी जो सनसनी थी वो ठंडी पड़ गई। ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, लेकिन उसने फिर भी एक बहादुर बनते हुए प्रार्थना कर ही ली। क्या कहा, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू गो ऑन द राउंड अबाउट, झूले में घूमना, प्लीज कृपया मम्मी पापा। तो इस तरह से बच्चे ने अब की बार बोल्ड होकर के बहादुर बनते हुए इसने रिक्वेस्ट कर ही दी। नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह घूमा अपने माता पिता को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वो वहाँ उसके सामने नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ देखने के लिए वह मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने फिर पीछे देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, उनका वहाँ कोई निशान भी नहीं था। इस प्रकार बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया, इसीलिए लेसन का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। तो बच्चा मेले में खो गया है। अब देखते हैं बच्चा अपने माता पिता से क्या मिल पाएगा, और अगर मिलता है तो कैसे मिलेगा, ये आपको पढ़ाया जाएगा। ऑल द बेस्ट।